अगर मैं आप बात पूरी कर लूं उसके बाद आप बात करें मुझसे। करो करो। तो आज न्यूज टॉक में जो मेहमान है वो मेहमान, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आप इनको बुलाएं, इनसे बात करें, इनसे पूछें। अरे यार तुमने पूछ लिया, बुला लिया, मैं आ गया हूं। खत्म करो यार, बातचीत को आगे करो। मैं आ गया हूं, बिना वजह की बात कर रहा हूं। मैं सरकारी अफसर हूं नहीं, मैं सरकारी अफसर था। तो अब क्यों नहीं है आप? हाँ, इस गुड क्वेश्चन। इसलिए मैं सरकारी अफसर, अब मैं इसलिए सरकारी अफसर नहीं हूं मेरी जान, क्योंकि जो है ना, मैं सिविल सर्वेंट था और सिविल सर्वेंट की अब जरूरत नहीं, इसलिए मैं सरकारी अफसर नहीं। तो क्यों नहीं है? कौन? आप क्यों नहीं है सिविल सर्वेंट? यार मेरी जो कहानी है ये कोई लव स्टोरी नहीं है जिसको सुन के तुम एंजॉयमेंट लोगे कि उसमें हीरोइन भाग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बेटा चादर देख के हमेशा पैर फैलाना, बहुत अच्छी बात ऑलवेज स्ट्रेच योर लेग विद द साइज ऑफ द चादर। मेरे एक जानने वाले हैं, एक टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी चादर जो है मुझे गिफ्ट में की। कितनी बड़ी चादर? बहुत बड़ी चादर, पूरी फैमिली आ जाती थी उसके ऊपर, फिर भी 30-40 टांगे बच जाती थी। रिश्वत लेते थे? इधर मुँह लाओ, इधर मुँह लाओ। क्या मतलब? मुँह इधर लाओ जल्दी से। क्यों? मुँह इधर लाओ, मुँह इधर लाओ। क्यों? आप लाइए तो सही, मैं आपको बताता हूँ। तौबा 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 तौबा, कैसे किस तरह की बातें कर रहा हूँ? मैं रिश्वत लेता था? रिश्वत नहीं लेता था मैं। याद रखो, हमारे बीइंग मुस्लिम में तुम्हें एक बात बताऊं कि रिश्वत लेना जो है वो बुरी बात है, गुनाह है। और मैं जो हूं यार, रिश्वत नहीं लेता था, मैं तोहफे लेता था, और तोहफे जो है जायज है। किस किस्म के तोहफे लेते थे आप? हाँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मैं किस किस्म के तोहफे लेता था। देखो, तोहफों का कोई मोल नहीं होता। क्या नहीं होता? तोहफों का कोई मोल नहीं होता। 2 मकान मैंने बनवाए सरकारी नौकरी में। एक मकान, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किस किस्म के तोहफे लेते थे आप? हर किस्म के तोहफे लेता था, एनी टाइम एनी वेयर, समटाइम्स इन द नाइट, समटाइम टिल लेट नाइट, तोहफे लेता था। कितने तोहफे लिए आपने? वही बता रहा था ना मैं तुमको कि कितने तोहफे लिए। 2 तोहफे का कोई मोल नहीं होता, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। तोहफे का कोई मोल नहीं। कि ज्यादा जोर से लग गया क्या? नहीं, ज्यादा जोर से लग गया। अभी तो देखो, जब ये पीक पे आएगा तो इसके लिए तैयार रहना, शायद इससे भी जोर से पड़े। तो मैं ये कह रहा था तुमको कि तोहफों का कोई मोल नहीं है। 2 मकान जो है मैंने सरकारी उसमें नौकरी में 2 बंगले बनवाए, और एक बंगला मैंने बनाया बैंक से लोन लेके। लोन वापस किया आपने? झूठ नहीं बोलूंगा, लोन वापस नहीं किया मैंने। इसलिए नहीं किया कि मेरे एक बड़े सरकारी अफसर थे, उस साले डिसइंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी। मुझसे कहने लगे कि मत देना साली बैंक के पैसे, ये बंद हो जाएगी ये बैंक। मैंने रोक ली पैसे। बैंक बंद हो गए? नहीं ना, चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। इट्स फ्लोटिंग, फ्लाई कर रहा है। तो कर्जा वापस क्यों नहीं किया आपने? चलवाने की जरूरत नहीं है। कर्जा वापस क्यों नहीं हाँ, किया? इस तरह बात करो, आराम से चैन से बात करो। वरना जरूरत नहीं थी जिस वक्त मैं सर्विस में था कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग मेरे सामने आके इतनी ऊंची आवाज, टोन नीचे रख के बात करो। देखो क्या कर रहे थे, सवाल तुम्हारा क्या था? सर, आपने कर्जा वापस क्यों नहीं किया? हाँ, देखो मैंने कर्जा इसलिए वापस नहीं किया कि मैंने बैंक वालों से ये कहा, मैंने बैंक वालों से कहा कि आफ्टर ऑल आई एम अ मुस्लिम। अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है मुझे, और सूद जो है वो हराम है, जायज नहीं है। सूद माफ कर दो, कर्जा मैं दे देता हूं तुम्हें। आप दोबारा कहेंगे कि आपने बैंक वालों से क्या कहा? मैंने बैंक वालों से कहा कि आफ्टर ऑल आई एम मुस्लिम, और जो है उसमें सूद हराम है। तुम मुझसे एक्चुअल रकम ले लो, सूद मैं नहीं दूंगा। सर, जब आपने कर्जा लिया था तो आपको मालूम था कि आपको सूद देना पड़ेगा? यस, उस वक्त मालूम था। वेरी ट्रू, मुझे मालूम था कि सूद वापस देना पड़ेगा, लेकिन देयर इज अ पॉइंट इन इट। मैं ये सोच रहा था कि ये एक इस्लामी मुमलिकत है, सूद तो एक दिन माफ हो जाएगा। क्यों माफ हो जाएगा? बिकॉज दिस इज अ मुस्लिम स्टेट, बट इन अ बैड स्टेट। सरकारी अफसर से मेरी बातचीत जारी है, मिलते हैं पहली गिफ्ट के बाद। आपको सरकारी मुलाजमत से क्यों निकाला गया?
सर आप कोई रेलवे में नहीं है। नहीं, जिस जमाने में सर्विस में था उस जमाने में ऐसे ऐसे पाइप लोग ला के देते थे, आइवरी के पाइप। आइवरी तो जानते हो ना, हाथी दांत के। जी। अब देखो लोकल भी बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहा हूँ क्योंकि नैप पीछे लगी हुई है मेरे। नैब पीछे लगी हुई है। जी भी अल्लाह का शुक्र है, अगर नैब आगे लगी होती तो आपकी चीख निकल चुकी। नहीं, नैब हर जगह से है, चारों तरफ से है नैब। अल्लाह ताला महफूज रखे। जब नैब अटैक करता है, हमलावर होता है नैब, तो चारों तरफ से होता है, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, और एकदम डायरेक्ट इधर मुझे आगे लो जाओ तो चारों तरफ से नैब अटैक करता है, बहुत बुरी तरह अटैक करता है। आपको सरकारी मुलाजिमत से किस तरह निकाला गया? यूं निकाला गया, बल्कि चुटकी बजाने में भी थोड़ी देर हो गई, इससे भी तेजी से निकाला गया। शादीशुदा हैं आप? खूब। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? खूब नहीं समझे? नहीं पढ़े लिखे नहीं हो तुम? सर प्लीज, सुनो तो जब मैं ऐसे- आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ, जब मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ऐसे दें कि नाजरीन उसका जवाब समझ सके। कहाँ है नाजरीन की तरफ? नाजरीन देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। किधर कहाँ है नाजरीन? मुझे बताओ, मैं उनसे मुखातिब सर होकर अब जवाब। तक सिविल सर्वेंट का प्रॉब्लम ही ये है कि जिन लोगों से जो काम पड़ा हुआ है, अगर सिविल सर्वेंट्स उनको देख लेते तो आज इस प्रॉब्लम में नहीं होता। वेरी गुड, क्या खूबसूरत बात की है, फलसफियाना बात की है, फलसफियाना लेकिन बेवक्त बात की है। इसका कोई टाइम नहीं था। मार ले मार ले। नहीं, जब वक्त आएगा मैं ऐसा मारूंगा, भिन्ना के मारूंगा, फिक्र नहीं करो उसकी तुम, ये मुझे आदत है। बात के सवाल क्या कर रहे थे? शादी के बारे में पूछ रहे थे। आप शादी की शादीशुदा हैं? मैंने जवाब दिया था। खूब। क्या मतलब है, समझा नहीं। एक शादी मैंने सरकारी की थी, मतलब सरकारी नौकरी के दौर में की थी, और एक नौकरी से निकाले जाने के बाद की थी। दूसरी शादी क्यों किया? दूसरी शादी इसलिए की कि जो मेरे ससुर थे दूसरे वाले, वो भी एक सरकारी CSP अफसर थे, और पहले ससुर जो थे पहले ससुर जो थे वो नौकरी से निकाल दिए गए। आपके साथ ही? दोनों एक साथ किक आउट हुए थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि यार बुरा लगता है, ससुर और दामाद दोनों नौकरी से बाहर हैं, तो उन्होंने मुझे नौकरी में ले लिया। और ये जो दूसरे वाले ससुर है ना, अगर मुलाना तो यार, ही इज अ ब्लडी राशि, बहुत बड़े राशि है। ही इज राशि, ही वाज राशि, एंड ही विल रिमेन राशि टिल डेथ। बताओ यार, मैंने उनसे कहा कि भाई आप किस किस्म के आदमी हैं, आप एक पैसा खर्च कीजिए। पैसा खर्च ही नहीं करते थे, बिल्कुल पैसा खर्च, सिर्फ आमदनी चाहिए थी। जांगिया तक जो है वो नहीं खरीदते थे। क्या? जांगिया तक नहीं खरीदते थे। मैंने कहा सर आप जांगिया क्यों नहीं खरीदते हैं? जांगिया वक्त की जरूरत है। तो कहने लगे शट अप, जो चीज नजर नहीं आती है उसको खरीदने का फायदा क्या है? अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।